सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने अपने नगर की यात्रा के लिए नौका में बैठकर प्रस्थान कर दिया। थोड़ी दूर जाकर नित्य कर्म आदि के लिए वैश्य ने नौका को एक किनारे पर रोका और अपना संध्या कर्म करने लगा। उसी समय भगवान सत्यनारायण एक डंडी का वेश धरकर वहां उसके समीप पहुंच गए और पूछने लगे कि साधो, तुम्हारी नाव में क्या है? तब वैश्य ने बड़ी लापरवाही और व्यंग्य के तौर पर कहा, हे दंडीन, किस लिए पूछते हो? क्या रुपया लेना चाहते? मेरी नाव में तो लता पदाधिक है। इस कठोर वचन को सुनकर उस दंडी ने कहा कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह शीघ्र ही वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। तब डंडी के चले जाने के उपरांत साधु नित्य कर्म से निवृत्त होकर जो ही वह खड़ा हुआ तो उसको नाव के अंदर धन के स्थान पर केवल लता पदाधिक भरे हुए दिखलाई दिए। तब तो साधु वैश्य मूर्छाकार गिर पड़ा। तब उसके जमाई ने कहा, चिंता क्यों करते हो? जिस दंडी ने तुम्हें शाप दिया है वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस बात को सुनकर साधु वैश्य तुरंत उस तरफ को चल दिए जिधर दंडी स्वामी गए थे। थोड़ी दूर जाने पर दंडी स्वामी को बैठा देख तब वह उसके पास जाकर बड़े नम्र शब्दों में विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, मैंने तो कुछ आपको अनुचित कहे जो कुछ कहा और जो झूठ बोला उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा और महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब वह दंडी रूपधारी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तूने कितने समय से मेरी पूजा आज तक नहीं की है। भगवान के यह वचन सुनकर साधु बोले, हे प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित ब्रह्मादिक सभी देवता तुम्हारे गुण और रूप को नहीं जान पाते हैं। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। फिर भला मैं संसारी जीव आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न होइए, मैं सर्वोपचारों से आपकी पूजा करूँगा। मेरा पहले जैसा धन कर दो। मैं आपकी शरण में हूँ, शरण में हूँ, शरण में हूँ। इस प्रकार भक्ति युक्त वाक्य सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और मनवांछित वरदान देकर तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब साधु ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरी पड़ी है। तब उपरांत साधु ने भगवान सत्यदेव का पूजन ध्यान भक्ति पूर्वक किया। फिर अपनी नाव में बैठकर देश को चल दिया। जब अपने नगर के समीप पहुंचा तब उसके नौकर को घर पर भेजा। दूत ने साधु के मकान पर जाकर उसकी स्त्री से हाथ जोड़कर कहा कि साधु अपने जमाता के लिए आनंद पूर्वक इस नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुंह से इस बात को सुनकर सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण की पूजा करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके जल्दी आ जा। माता के वचन सुनकर कलावती कन्या प्रसाद को छोड़ पति के पास गई। इस हेतु प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके भर्ता को नाव सहित जल में अंतर्धान कर दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महाशोक में रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार डूबी हुई नाव और पति वियोग से दुखी कन्या को देखकर डर के मारे साधु मन में घबराने लगे। लीलावती भी अपनी पुत्री को देखकर व्याकुल हो गई और अपने पति से बोली कि नाव के साथ जमाता किधर गया? न मालूम किस देवता की अवज्ञा का यह फल प्राप्त हुआ। फिर कलावती कन्या ने अपने पति की फड़ामुआ को लेकर मरने का निश्चय कर लिया। तब ऐसी जटिल दुखदायी परिस्थिति में साधु वैश्य दुखी तथा विहल होकर भगवान सत्यदेव की बारंबार प्रार्थना करने लगा और पृथ्वी पर मस्तक रख हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई हो उसे क्षमा कर दी। इस प्रकार भक्ति युक्त वाक्यों को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा दी कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया। अगर यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसके पति अवश्य मिलेंगे। कन्या ने इस आकाशवाणी को सुन झटपट घर जाकर प्रसाद खाया। फिर उसके वापिस आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हो गए। फिर साधु ने बंधुओं सहित भगवान सत्यदेव का पूजन विधि पूर्वक किया तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उस दिन से साधु हर दिन एक पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सत्यनारायण का
पूजन व व्रत करने लगा। फिर जीवन भर इस संसार में सुख भोग कर अंत में सत्यपुरी बैकुंठ धाम को गया।